हे दोस्तों, एक पानी से भरे कुएं में दो मेंढक मजे से अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। उस कुएं में उनके पास बहुत सारा पानी होता है, खाना होता है, इसलिए वो लोग बेफिक्र होकर अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन फिर एक साल जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो कुआं तेजी से सूखने लगता है और लेट तक बारिश नहीं होने की वजह से धीरे धीरे वो पूरा कुआं सूख जाता है। इसलिए सैड और मजबूर होके उन्हें फिर दूसरा कुआं सर्च करने बाहर निकलना ही पड़ता है। बट अच्छी बात ये होती है कि पुराने कुएं से थोड़ी सी ही दूर बाजू में ही उन्हें एक और कुआं मिल जाता है जो उनके कुएं से बहुत ज्यादा गहरा होता है और सबसे अच्छी बात वो भी पानी और खाने से भरा होता है। इनफैक्ट उस कुएं में ऑलरेडी एक दूसरा मेंढक मजे कर रहा होता है जो उन्हें बुलाता भी है ये बोल के कि आ जाओ यारो, यहाँ बहुत खाना बहुत पानी है सबके लिए। ना ये सुन के दोनों में से जो पहला मेंढक होता है वो बहुत खुश हो जाता है और दूसरे मेंढक को अंदर कूदने बोलता है साथ में। बट उसके साथ वाला जो दूसरा मेंढक होता है वो उसे मना कर देता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि पानी इस कुएं का भी कम हो रहा है और अगले साल भी अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है, बारिश नहीं होती है तो ये कुआं भी सूख सकता है, जिसकी वजह से फिर हमारा इस गहरे कुएं से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ना पहले मेंढक में जरा भी सब्र नहीं होता है। उसे सामने ही खाना पानी दिख रहा होता है और ना उसे और मेहनत करने का दिल कर रहा होता है। इसलिए वो दूसरे मेंढक को बोलता है, तू पागल है, ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पानी खाना सब है, बात का बाद में देखेंगे। और ये बोल के वो उसमें कूद जाता है। लेकिन दूसरा मेंढक ऐसा नहीं करता। वो सब्र से काम लेता है, थोड़ा सोचता है और आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद काफी दूर फाइनली उसे एक और कुआं मिलता है जो पानी से भरा होता है, लेकिन वो छोटा कुआं होता है जिससे निकलना आसान होता है। इसलिए फिर वो उसमें चला जाता है। ना अगले साल फिर से तेज गर्मी पड़ती है और जिसके बाद अगेन बारिश भी नहीं होती, जिसकी वजह से वो दोनों कुएं सूख जाते हैं। लेकिन इस बार दूसरा मेंढक आराम से उस छोटे से कुएं से निकल के दूसरा कुआं देखने लगता है। बट वो जो बेसब्र मेंढक होता है पहला वाला, वो बहुत ट्राई करने के बाद भी उस बड़े कुएं से निकल नहीं पाता है और वहीं भूखा और प्यासा वो दूसरे मेंढक के साथ मर जाता है। देखो दोस्तों, कई बार लोग ये गलती करते हैं, स्पेशली यंग लोग। वो लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे किसी बड़े इंसान को देख लेते हैं, किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं या कोई भी रैंडम इंसान को देखते हैं जो उनकी ड्रीम लाइफ जी रहा है और उसे अपना रेफरेंस पॉइंट बना देते हैं। फिर जब वो इंसान कुछ बड़ा अचीव करता है, किसी हैप्पी रिलेशनशिप में आता है या कोई भी बड़ी चीज अचीव करता है जो उस इंसान को चाहिए होती है, तो फिर उन्हें अपने आप को देख के बुरा लगने लगता है। ना वो यंग बच्चे कई बार एक्शंस भी लेते हैं, ड्रीम्स पे काम भी करते हैं, लेकिन कंपैरिजन इतना ज्यादा होता है कि फिर जब उन्हें एग्जैक्ट जैसा रिजल्ट चाहिए वैसे जल्दी से जल्दी उन्हें नहीं मिलता है तो उन्हें सब्र नहीं होता और वो कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं उस मेंढक की तरह, या कोई दूसरा काम करने लगते हैं या क्विट कर देते हैं। और यही चीज बार बार करने की वजह से वो कभी भी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं और बस दूसरों का देखते देखते अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं। इसलिए फर्स्ट लेसन जो यंग लोगों को समझना चाहिए वो है पेशेंस रखना। बिकॉज रिजल्ट्स जितना जल्दी आपको सोशल मीडिया पे दिखते हैं उतना जल्दी अचीव नहीं होते हैं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। इसलिए घाई मत करो, पेशेंस रखो अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो। ना ये है वो पहला लेसन जो मेरे हिसाब से हर यूथ को समझना चाहिए। अभी मैं और 4 बातें शेयर करूंगा जो स्पेशली यंग लोगों को फॉलो करना चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। बट उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए और हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का एक हिस्सा बने, जहां हम मिलकर लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लेसन नंबर 2, थिंकिंग वी हैव इनफ टाइम। महाभारत के 5 पांडवास में से एक जिनका नाम युधिष्ठिरा था, उनसे जब एक यक्षा ने पूछा कि बताओ वो कौन सी चीज है जो तुम्हें इस पूरी दुनिया की सबसे हैरान करने वाली बात लगती है, अजीब लगती है, तो इस पे युधिष्ठिरा ने कहा कि मुझे ये बात बहुत हैरान करने वाली लगती है कि हम सब हमेशा अपने आसपास लोगों की मृत्यु होते देखते हैं, उन्हें ये दुनिया छोड़ते हुए देखते हैं, जानते हैं कि कोई भी कितना भी बड़ा हो वो कभी इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहता, फिर भी हम ऐसे जीते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं जैसे हम अमर है, इमॉर्टल है और हमेशा जीते रहेंगे। देखो दोस्तों, मैक्सिमम लोग स्पेशली यंग लोग ये बहुत सोचते हैं कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मेरी उम्र 30 साल भी नहीं हुई है, और वो इसे एक्सक्यूज की तरह यूज करते हैं अनप्रोडक्टिव रहकर पूरा दिन बर्बाद करने के लिए या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस के लिए। इनफैक्ट कई बार लोग अपने आप को बड़े बड़े कर्जे में डुबा लेते हैं ये सोचकर कि वो बाद में सब ठीक कर लेंगे, पर सच तो यह है कि ऐसा करने से कुछ भी कभी ठीक नहीं होता और वो धीरे धीरे प्रेशर में अपनी लाइफ जीने लगते हैं, जिन्हें कई अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, फैमिली, पैसे, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जिसकी वजह से वो खुश नहीं रह पाते और फिर एक टाइम बाद उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई है और वो कुछ भी बड़ा नहीं कर पाए, अपने सपने पूरे नहीं कर पाए। इसलिए लेसन नंबर 2 ये याद रखो कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और एवरेज 60 साल की उम्र में 21,900 दिन ही होते हैं बस, जिनमें से कई हजार दिन तो हम ऑलरेडी जी चुके हैं। इसलिए ये याद रखो कि जितना हमें लगता है उतना टाइम एक्चुअली हमारे पास है नहीं, और जब आप ये चीज समझोगे तभी आप अनइम्पोर्टेंट चीजों में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना बंद कर पाओगे। लेसन नंबर 3, चेक योर ईगो।
एरिस्टोटल शायद आपको पता होगा, जो एंशिएंट ग्रीक के एक बहुत ग्रेट फिलोसोफर थे, जिनकी बातें आज भी कई सारे लोग सीखते हैं सक्सेस अचीव करने के लिए, अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। नाउ आपको पता है उनके ही एक स्टूडेंट थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो सिकंदर नाम से भी बहुत मशहूर है इंडिया में, जिन्होंने पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा कॉन्क्योर कर लिया था। नाउ बात यह है कि उसी अलेक्जेंडर ने कई सारे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन सीखे थे एरिस्टोटल से। बस एक लेसन जो उन्होंने सीखा था लेकिन फॉलो नहीं करा था, वो था द लेसन ऑन ईगो। देखो अलेक्जेंडर बहुत ब्रेव थे, बहुत स्मार्ट थे, बट स्टिल जो चीज उनके फॉल का रीजन बना, जिसने बहुत यंग एज में उनकी जान ले ली, वो था उनका ईगो। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर से कई बार कहा था कि उन्हें उनका एक्सट्रीम एम्बिशन उनके फ्यूचर में उन्हें तकलीफ दे सकता है, बट उन्होंने ये बात कभी नहीं समझी, जिसकी वजह से ही वो बस 32 साल की एज में एक मिस्टीरियस तरीके से मर गए, या फिर मैं ये बोलूं उनके ही किसी खास इंसान ने उन्हें जहर देके मार दिया। देखो दोस्तों, जब भी हम कुछ अचीव करते हैं स्पेशली यंग एज में, तो कई बार हम अपने आप को ओवर केपेबल समझने लगते हैं और दूसरों से बेटर समझने लगते हैं, पर ये ओवर कॉन्फिडेंस ही होता है जो कई बार हमारे फ्यूचर फेलियर्स के चांसेस को इंक्रीज कर देता है। बिकॉज जैसे जैसे हम ईगोइस्टिक बनने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा इग्नोरेंस भी बढ़ने लगता है और हम कुछ नया नहीं सीखते। इवन ईगो इज द एनिमी इस बुक में भी ऑथर रेयान हमें यही सिखाते हैं। इसलिए लेसन नंबर 3 यंग लोगों के लिए यही है कि कभी भी अपने ईगो को अपने ऊपर हावी होने मत दो। इंस्टेड दूसरों को अपनी सक्सेस का क्रेडिट दो और दूसरों की कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट मत करो। इंस्टेड दूसरों से सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। लेसन नंबर 4, टेक रिस्क एंड लर्न। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर तुम मुझे 6 घंटे दोगे एक पेड़ काटने के लिए, तो मैं स्टार्टिंग के 4 घंटे अपने एक्स को शार्प करने में लगाऊंगा और उसके बाद ही पेड़ को काटूंगा। आपने भी नोटिस किया होगा कि कई यंग लोग एनर्जाइज्ड और पैशनेट तो होते हैं अपने करियर और सक्सेस के लिए, पर फिर भी वो सालों तक एक ही जगह पे अटके रहते हैं, अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो अपनी उसी पुरानी जंग लगी हुई एक्स से रोज पेड़ काटने की कोशिश करते हैं और कभी भी अपनी एक्स को शार्प करने पे ध्यान नहीं देते। मतलब कि कभी भी वो खुद के स्किल्स और नॉलेज को इंप्रूव करने पे फोकस नहीं देते। जो स्कूल में सीख लिया उसी को वो नॉलेज समझते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। रिचर्ड फैमन का एक कोट है कि नेवर कंफ्यूज एजुकेशन विद इंटेलिजेंस, यू कैन हैव अ PhD एंड स्टिल बी एन इडियट। लोग सोचते हैं कि जब उनकी फॉर्मल एजुकेशन खत्म हो जाती है और उन्हें डिग्री मिल जाती है, तो बस उनको पैसे कमाना है उस नॉलेज से, उसे सेव करना है और अमीर बनना है, जो कि सही सोच नहीं होती। बिकॉज जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो हमेशा नए स्किल्स सीखने में इन्वेस्ट करते हैं, भले ही वो उन्हें इमीडिएट रिजल्ट्स ना दे, पर ओवर द टाइम उन्हें उससे कंपाउंड रिजल्ट्स मिलते ही है। स्किल सीखना जैसे कि हाउ टू सेल, हाउ टू मार्केट, कम्युनिकेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो करियर और ओवरऑल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए 4th लेसन, अपनी यूथ में जितना हो सके उतना सीखने पे फोकस करो। गलती करने से, रिस्क लेने से डरो मत। यूजुअली इस टाइम पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है, इसलिए आप रिस्क ले सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो, जो आपको करना भी चाहिए। लेसन नंबर 5, ब्लेमिंग अदर्स। मेरे टीम मेंबर का एक दोस्त है जो सोचता है कि उसे लड़कियां कभी डेट नहीं करेगी बिकॉज उसकी हाइट कम है। वैसे तो वो एजुकेटेड है, इंटरेस्टिंग है, दिखता भी अच्छा है, मतलब हर एस्पेक्ट से वो एक राइट गाय है, पर क्योंकि वो कन्विंस्ड है कि उसे लोग इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि वो छोटा है, इसलिए वो कभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं रख पाता जो किसी से बात करने के लिए होना चाहिए उसमें, और वो हमेशा डरता रहता है ना। वो अपनी हाइट को अपनी डेटिंग लाइफ खराब होने के लिए ब्लेम करता है, बट वो ये रियलाइज नहीं करता कि इस प्रॉब्लम के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सबसे पहले वो ही अपनी हाइट के बारे में सोचता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस खराब होता है, जिसकी वजह से ही वो अच्छे से बात नहीं कर पाता। और करता भी है तो वो ऐसी लड़कियों पे फोकस करने का चूज करता है जो एक्चुअली उसको उसकी हाइट के लिए डिसलाइक करती है, बजाय ऐसी लड़कियों पे फोकस करने के जो उसके नेचर या उसके ऊपर फोकस करे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कॉलेज टाइम पे एक लड़का था जो पहले बताए लड़के जैसा ही था, मतलब जिसकी हाइट काफी छोटी थी, स्टिल वो एक हैप्पी रिलेशनशिप में था, बिकॉज वो बहुत कम हाइट को ब्लेम करने के बजाय अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देता था, वो अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान देता था, जिसकी वजह से ही उसका कॉन्फिडेंस हाई भी था। वो अपनी हाइट की फिक्र नहीं करता था, जो चीज दूसरों को भी अट्रैक्टिव लगती थी। देखो दोस्तों, कई बार जब हम यंग होते हैं और फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं तो हम उस फेलियर का ब्लेम किसी और पे डालने की कोशिश करते हैं, जैसे अपने सीनियर्स पे, अपने माँ बाप पे, अपने एनवायरमेंट पे, या ऐसे ही किसी पे भी। पर एक्चुअली हमें ये समझना चाहिए कि नो मैटर हमारे साथ कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, उनके साथ कैसे डील करना है, इसकी पूरी चॉइस हमारे पास ही होती है। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का यूज करके लाइफ में आगे बढ़ना है, तो इस 5th लेसन को याद रखो, हमेशा अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लो। बोनस पॉइंट, मैक्सिमम यंग लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे ये लगती है कई बार कि वो अपने करियर के बारे में जरा भी नहीं सोचते। उन्हें लाइफ में करना क्या है एग्जैक्टली, उनका गोल क्या है, वो इस बारे में नहीं सोचते। बस उनका दोस्त अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो भी करने लगता है, या फिर उनका कोई रिलेटिव है जो थोड़ा सक्सेसफुल है, वो बोलता है कि ये कोर्स कर लो, तो वो फिर वही करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा एक एवरेज इंसान बनकर रह जाते हैं और कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। जबकि मैक्सिमम लोग जो दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं वो ऐसा कर पाते हैं बिकॉज वो अपने गोल्स, अपने पैशन पे काम करते हैं,
जो आपको भी करना चाहिए। अब अगर आपको नहीं पता है कि आपके गोल्स क्या है, आपका पैशन क्या है, किस फील्ड में आपको काम करना चाहिए, तो इसी प्रॉब्लम को समझते हुए मैंने हाउ टू फाइंड योर पैशन का कोर्स बनाया है, जो आपको आपका पैशन सर्च करने में आपको हेल्प करेगा पक्का। ये कोर्स आप seekn.org/passion से जाके ले सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस कोर्स में अब हम रेगुलरली न्यू वीडियोस डालते ही रहते हैं, जो पैशन से रिलेटेड बुक्स की होती है बातें, जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ मैं इस कोर्स में डालता हूँ। और ऐसे ही हम उसमें न्यू वीडियोस डालते रहेंगे, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर में प्राइस बढ़ भी सकता है। इसलिए अगर आप अभी खरीद लोगे तो आपको फायदा होगा। ना ये सारी बातें मैंने आपको कई ग्रेट बुक्स की हेल्प से बताई है, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, ईट दैट फ्रॉग, ईगो इज द एनिमी, और ऐसी कई सारी बुक्स की हेल्प से बताई है। अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो प्लीज लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। कमेंट करके बताओ कि आपकी एज में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो 18 से 26 साल के बीच के हैं। और सबसे मेन, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो, ताकि हम सब मिलकर लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।